नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र सिंह और आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी। आज मौजूद हूं ईस्ट दिल्ली में जिला अधिकारी कार्यालय के बाहर, जहां एमसीडी के चुनाव का नामांकन किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल 5 बज चुके हैं तो बंद हो गया है, नामांकन की प्रक्रिया को रोक दिया गया है। मगर हमारे साथ आज मौजूद हैं एक युवा साथी जिनका नाम अर्जुन सिंह चौहान है। 196 196 नंबर वार्ड से इन्होंने आज नामांकन दर्ज किया है निर्दलीय के तौर पे। क्या कुछ कारण रहे हैं अर्जुन जी, आप इस मैदान में उतर रहे हैं इस चुनाव में, जहां लोग कह रहे हैं कि मोदी वर्सेस केजरीवाल है और केजरीवाल एक बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमारी पार्टी एक बड़ी सीट जीतेगी इस एमसीडी 2022 में। वहां आपका एक युवा होने के नाते क्या क्या भूमिकाएं रहेंगी 196 के वार्ड के लिए, और ऐसी क्या कहानी है वो हमारे दर्शक जानना चाहेंगे जिसकी वजह से आप चुनाव मैदान में। पहली बात तो आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद बोलूँगा, थैंक यू सो मच। और आपका टीजी न्यूज़ के एक्चुअली क्या हमारे एरिया में इतनी प्रॉब्लम्स हैं बट कोई नेता देखने वाला नहीं है। और जो केजरीवाल साहब जो ये कह रहे हैं कि हमारी इतनी सीट आएंगी, तो वो तो वक्त बताएगा या जनता बताएगी। 7 तारीख को रिजल्ट आएगा। दूसरी बात क्या है कि इन लोगों ने हमारे क्षेत्र को इतना नेगेटिव कर रखा है। नेगेटिव का मतलब ये है कि ये लोग इन्होंने मानसिकता ऐसी पैदा कर रखी है, क्योंकि हमारे यहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले भी बहुत रहते हैं हमारे यहाँ पे। तो ये लोग बोलते हैं कि हम दारू में इनको खरीद लेंगे। ये आम आदमी पार्टी वाली कहते हैं हम दारू में इनको खरीद लेंगे, वो तो हमारे हाथ की बात है। तो हम लोगों ने सोचा हम क्यों नहीं आ सकते इसके लिए निकल के। तो जो उनकी मानसिकता है उसी को चेंज करने के लिए हम लोग आए निकल के, हमारी टीम आई। हम लोग 15 ईयर से हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं, एकता ग्रुप संस्था चलाते हैं हम लोग। जो भी बेसिक वर्क होते हैं अपने एरिया के हम लोग वो लोग करते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आज के युवा ना ही दारू में बिकेंगे, ना ही वो किसी चीज़ में बिकेंगे। जब आम आदमी पार्टी आई थी लोगों को बहुत इनसे इतनी उम्मीद थी कि जिसका कोई जवाब नहीं, बट आज वही पार्टी सेम उसी डगर पे आ गई है जो और पार्टी हुआ करती थी। तो वो उनकी गलत फहमी है कि ये क्या नाम है हमारी इतनी सीटें आएंगी। वो वक्त बताएगा। जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। क्या वादे रहेंगे 196 की जनता के लिए, वार्ड के लोग आपसे क्या उम्मीद रखते हैं? हमारे वादे यही रहेंगे, एक तो हमारे यहाँ के एमसीडी ये स्कूल हैं जहाँ पे बच्चों को एजुकेशन सही नहीं मिलती। डिप्टी सीएम साहब सिर्फ जो उनके अंडर में स्कूल आते हैं सिर्फ उसी को चेक करते हैं। बट हमारा यही रहेगा कि हमारे जो ये एमसीडी के स्कूल हैं उनमें भी जाके उनमें अच्छी से अच्छी उनको ये सुविधा दी जाए, उनको एजुकेशन अच्छी दी जाए उनको। ये फर्स्ट हमारा रहेगा। दूसरा सफाई, आज भी मच्छरों की इतनी प्रॉब्लम्स है बट कोई नेता देखने वाला नहीं, तो हमारा उसके ऊपर फोकस रहेगा पूरा। सफाई हो गया हमारे यहाँ का, जो भी बेसिक हमारी समस्या एरिया की हम दिन रात एक कर देंगे उस एरिया में अच्छा काम करने के लिए। आपके साथ ये भाई साहब भी मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? राजेश राठौर नाम है सर मेरा। तो आप किस तरीके से सोच रहे हैं 196 की जनता के लिए, और क्या आपके तरफ से कमिटमेंट्स रहेंगी कि लोग आपको क्यों वोट दें? देखिए, हमारी कमिटमेंट सिर्फ इतनी सी रहेंगी कि जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका एक पहाड़ बना हुआ है हमारे क्षेत्र के अंदर। जनता वहाँ से त्राय त्राय हो रही है। नेता लोग हैं उनकी बहुत सारी मनमानी हो रही है, वो किसी से पूछते नहीं हैं। एक वक्त ये हुआ करता था जब इस सरकार ने अपनी तैयारी करी थी सरकार बनाने की इन लोगों ने, तो उसमें ये इन्होंने कहा था कि जो भी हम कोई काम करेंगे वो पब्लिक से पूछ कर करेंगे और जो प्रोजेक्ट लगाएंगे पब्लिक से पूछ कर करेंगे। लेकिन इसके उलट हो रहा है, ये कुछ किसी से पूछते नहीं हैं और अपनी मनमानी चलाकर पब्लिक का मतलब जो है तिरस्कार कर रहे हैं और उसको भावनाओं को हट कर रहे हैं। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग बहुत आहत हैं, नेता लोगों से आहत हैं। जो इनके करने वाले जो वार्ड अधिकारी वगैरह जो इन्होंने बना रखे हैं वो उनकी मनमानी, उनकी दादागिरी चल रही है। उनका सीधा सीधा ये कहना है कि भाई जो लोग यहाँ पर हैं, यहाँ की जो जनता है, अगर कोई चुनाव आएगा एमसीडी का हो या विधानसभा का चुनाव होगा, हम वहाँ की जनता को नोट में और वोट में और दारू में ख़रीद लेंगे और उनके कान तो हम ऐंठ देंगे और उनको टाइट कर देंगे। तो ये इनकी एक मानसिकता बनी हुई है। मैं उनको ये बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से गजेंद्र जी कि एक समय हुआ करता था कि जो हमारा जो कॉलोनी है, पुनर्वास कॉलोनी खिचड़ीपुर है, ये कभी ऐसा हुआ करता था कि यहाँ पर बहुत सारी लोग जो थे वो पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। लेकिन आज का जो टाइम है वो ऐसा आ गया है कि हमारे यहाँ पर हर तरह का युवा बहुत से क्षेत्रों में काम करता है, सुप्रसिद्ध पदों पर काम करता है, अच्छी अच्छी डिग्रियों के मालिक हैं हमारे यहाँ पर, और काफ़ी मतलब सुधार हो चुका है युवा लोगों में। तो उनके अंदर एक रोष है केवल इन सरकार के खिलाफ कि सरकार जो कर रही है वो अपनी मनमानी कर रही है, किसी की सुनती नहीं है। इन तमाम चीज़ों को लेकर हम एक
संस्था भी चलाते हैं जिसका नाम एकता ग्रुप है। आप देख सकते हैं मेरे बनियान पर भी लिखा है, मैं इसको पहनकर भी आया हूँ। एकता ग्रुप हमारा एक बहुत अच्छा संगठन और कर्मठ संगठन है। अभी तक तो जो हम समस्याओं का निदान करते हैं, इन तक बात पहुँचाते हैं, वो इसके माध्यम से पहुँचाते हैं। लेकिन अब अगर जनता ने हमको बुलाया है और हमको आवाज़ दी है और हम क्षेत्र में उतरे हैं, भाई अर्जुन जी के साथ में है, तो मैं समझता हूँ कि अगर कामयाब हुए तो वहाँ काफ़ी बदलाव की उम्मीद है जनता को, और हम करना चाहेंगे। घर घर जाकर सर्वे करेंगे, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्या परेशानी है। आपको लगता है कि आपकी लड़ाई बड़ी है, क्योंकि सामने दो बड़े चेहरे हैं, केजरीवाल और मोदी, और कह रहे हैं कि इन दोनों की लहर है। इस तरीके से 15 साल से एमसीडी बीजेपी के पास थी और अब अरविंद केजरीवाल का दावा है कि हम ये छीन लेंगे, तो वहाँ आपकी लड़ाई बड़ी होने वाली है। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लड़ाई तो बड़ी हो या छोटी हो, लड़ाई जो है हौसलों से जीती जाती है, प्लानिंग से जीती जाती है, और अपना जो अधिकार है उसको लेने के लिए हमेशा हर युवा को, हर इंसान को क्षेत्र में उतरना पड़ता है, सड़क पर उतरना पड़ता है। एक मैं उदाहरण देना चाहूँगा, संविधान के जो रचयिता थे मिस्टर वी.आर. अम्बेडकर साहब, उन्होंने कितने सारे संघर्ष किए, बहुत सारी चीज़ों से उनको वंचित रखा गया, लेकिन उनकी गति कभी कमी नहीं हुई और अपनी गति को वो बढ़ाते चले गए। और एक दिन ऐसा आया कि वो बहुत बड़े विद्वान इंसान हुए और उन्होंने संविधान जैसे ग्रंथ की रचना कर दी कि जिसकी वजह से वो पूरी दुनिया के हीरो हैं। वो भारत के ही हीरो नहीं हैं, वो पूरी दुनिया के हीरो हैं। तो हमें उनसे ये सीख मिलती है, और मैं युवाओं को भी कहना चाहूँगा, साथियों को कहना चाहूँगा, यूथ को कहना चाहूँगा कि वो उनसे प्रेरणा लें, उनको देखें और अपनी लड़ाई को निरंतर जारी रखें। एक दिन ज़रूर कामयाबी मिलेगी अगर कोशिश करते रहें। तो ये हमारे साथ मौजूद है हमारे युवा साथी अर्जुन सिंह चौहान, जो 196 से नामांकन करके बाहर आए हैं। एक युवा जब कुछ बदलने का फैसला लेता है तो कुछ चीज़ें बदलती भी हैं, और ख़ासकर राजनीति जिसको एक गंदा दलदल माना जाता है, जहां पर अगर एक युवा इस तरीके की सोच के साथ आता है कि जहां आज लोगों को उसकी ज़रूरत है, और अगर वो इस तरीके के फैसले लेगा कि जो समाज के हित में होंगे, तो कहीं ना कहीं जनता के लिए भी फ़ायदे की बात है। ये जीतेंगे या नहीं, ये हमें 7 दिसंबर को पता चलेगा। बाकी कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं गजेंद्र सिंह, दिल्ली।